सुशांत सिंह राजपूत की मौत आखिर हुई कैसे? मीडिया ने बताया कि रिया चक्रवर्ती काला जादू करती है। उसने सुशांत को अपने वश में करके रखा था। रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के पैसों पर पलती थी, उसके पैसों पर ऐशो आराम करती थी, घूमती थी और रिया चक्रवर्ती को सिर्फ और सिर्फ सुशांत के पैसों से प्यार था, सुशांत सिंह राजपूत से नहीं। हैप्पी बर्थडे सुशांत सिंह राजपूत। आज आप इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन पूरा देश आपको आपके जन्मदिन की बधाई दे रहा है। आपकी तस्वीरें और आपके फिल्म के क्लिपिंग्स टीवी पर और सोशल मीडिया पर लगातार चलाए जा रहे हैं और लोग उन्हीं को देखकर आपको बधाई दे रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत वो शख्स, वो अभिनेता जिसकी मृत्यु का मुझे लगता है कि सबसे अधिक पॉलिटिकल इस्तेमाल इस देश में कभी हुआ हो तो वही है सुशांत सिंह राजपूत। 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत का शव बांद्रा के एक अपार्टमेंट में लटका हुआ मिला था, जिसके बाद शुरुआत में मुंबई पुलिस ने इस पर प्रोब किया, इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन चूंकि सुशांत के परिवार को इससे संतुष्टि नहीं थी तो उन्हीं के अपील पर, उन्हीं के गुजारिश पर यह मामला सीबीआई के पास गया। सीबीआई को लेकर हम में से कई लोगों ने, यानी कि देश भर के लोगों ने #CBI फॉर सुशांत नाम का हैशटैग चलाया था, जिसके बाद सीबीआई के पास चीज़ें गई और इसका एकमात्र वजह यही था कि लोगों का, देश भर के लोगों का मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं था और ये माना जा रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु एक आत्महत्या नहीं थी बल्कि एक हत्या थी। कुछ लोग मान रहे थे और इसके लिए तमाम कयास लगाए गए, तमाम चीज़ें कही गई, जिसके बाद सीबीआई के पास चीज़ें गई भी। लेकिन अभी तक लगभग 8 महीने बीत चुके हैं मौत के और सीबीआई लगभग 4 महीनों से 5 महीनों से इस चीज़ को प्रोब कर रही है। अभी जिस डेट पर आज हम बैठे हैं, सुशांत सिंह के जन्मदिवस पर बैठे हैं और अभी तक हम में से किसी को पता नहीं है, यानी कि वो रिपोर्ट नहीं आई है, कंक्लूड नहीं हो सका है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत आखिर हुई कैसे। आज ज़रूरी है कि सुशांत सिंह के बर्थडे पर हम सुशांत की ज़िंदगी का पहला हिस्सा जो उनकी मौत के पहले का है, हम सबके सामने तो है ही। फिल्मों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरेक्शंस के माध्यम से हम सुशांत के एक पहलू को जानते हैं, लेकिन सुशांत के मरने के बाद हमने एक समाज के तौर पर सुशांत के साथ क्या बर्ताव किया, सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया के साथ क्या बर्ताव किया, इस पर बात होनी ज़रूरी है। केदारनाथ, कायपोचे, महेंद्र सिंह धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी, इस तरह के दर्जनों अच्छी बेहतरीन फिल्में देने वाला सुशांत, उसके साथ क्या घटनाक्रम हुआ एक बार हम समझते हैं। 14 जून को जब हम लॉकडाउन के बीच में थे, जब पूरा देश कोरोना के चपेट में था, पूरी दुनिया चपेट में थी, जब अपने घरों में हम बंद थे, एक और घर में बंद व्यक्ति की लाश मिली लटकते हुए फांसी के फंदे से और सुशांत सिंह राजपूत थे। इसके बाद मुंबई पुलिस और फिर सीबीआई, इन दोनों के पास मामले रहे। यहाँ तक कि इस पूरे मामले से जो बाकी चीज़ें जुड़ी, खासकर ड्रग्स को लेकर नारकोटिक्स विभाग ने जिस तरह से प्रूव किया, वह तमाम चीज़ें हमारे सामने आईं। सितंबर में 2020 में जो फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आई है, उसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि सुशांत के बॉडी में किसी तरह के टॉक्सिक एलिमेंट नहीं पाए गए हैं। और उसके पहले जो ऑटोप्सी रिपोर्ट आई थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी, उसमें भी ये कहा गया था कि सुशांत की मौत लटकने से ही हुई है, यानी कि हैंगिंग से ही उनकी मौत हुई है, गले के निशान बताते हैं। इसके बावजूद चूंकि लोगों को भरोसा नहीं था तो सीबीआई के पास चीज़ें गई जो कि अभी तक क्लियर नहीं है, हमने आपको बताया। अब ज़रा बात करते हैं रिया चक्रवर्ती की। रिया चक्रवर्ती, जिसका मुझे लगता है कसूर सिर्फ इतना था कि उसने सुशांत सिंह राजपूत से प्यार किया था, सुशांत के साथ एक घर में रहती थी, लेकिन सुशांत के मौत के ठीक पहले उन दोनों में कुछ बातचीत हुई, कुछ अनबन हुई और रिया चक्रवर्ती उनके घर से चली गई थी। यह पूरी बात रिया चक्रवर्ती ने ही अपने एक इंटरव्यू में बताया। हालांकि इस इंटरव्यू के बाद जिस व्यक्ति ने इसका इंटरव्यू लिया था उसको भी खूब गालियां पड़ी, सिर्फ इसलिए कि हमारा समाज, हम और आप दूसरा पक्ष नहीं सुनना चाहते थे। जिस पर इल्ज़ाम लग रहे हैं, जिस पर आरोप लग रहे हैं, और इस पूरे वाक़ये के बाद जो व्यक्ति केंद्र में है, जो व्यक्ति सबसे अधिक कंट्रोवर्सी झेल रहा है, जिसके गाड़ियों के पीछे मीडिया पड़ी हुई है, जिसके अपार्टमेंट के नीचे 15-20 दिनों तक मीडिया का जमावड़ा रहा, लोगों के घर से निकलना मुश्किल रहा, उस व्यक्ति की बात हम नहीं सुनना चाह रहे थे और आज भी कई लोग सुनना नहीं चाहते। #जस्टिस फॉर सुशांत का जो रास्ता था वो बीच में कहीं खो सा गया, क्योंकि इसमें पॉलिटिक्स घुसी। बिहार से पुलिस गई मुंबई प्रोब के लिए, वहाँ भी नहीं हुआ। मुंबई पुलिस, नारकोटिक, सीबीआई, NIA, हर तरह की एजेंसी ने, एपेक्स एजेंसी ने, जो देश के शीर्ष एजेंसियां हैं, उन सभी ने इस पर प्रोब किया। अभी तक कुछ भी मामला नहीं मिला है या यह साबित नहीं हुआ है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी। रिया चक्रवर्ती को मीडिया ने क्या क्या कहा? मीडिया ने बताया कि रिया चक्रवर्ती काला जादू करती है, उसने सुशांत को अपने वश में करके रखा था। रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के पैसों पर पलती थी,
उसके पैसों पर ऐशो आराम करती थी, घूमती थी, और रिया चक्रवर्ती को सिर्फ और सिर्फ सुशांत के पैसों से प्यार था, सुशांत सिंह राजपूत से नहीं। किस तरह के गाने बने रिया के नाम पर, हम दिखा नहीं सकते अपनी स्क्रीन पर। जो शब्द रिया के लिए इस्तेमाल किए गए, कितने रेप थ्रेट्स मिले, कितनी धमकियां मिली, उसका परिवार उस 25-30 दिनों तक, उससे और कहीं ज़्यादा कितने दिनों तक डिप्रेशन में रहा। रिया चक्रवर्ती ने अपने एक इंटरव्यू में, नेशनल इंटरव्यू में इस बात को स्वीकारा कि हम जितने डिप्रेशन में हैं, अगर आज मेरा परिवार या हम में से कोई एक व्यक्ति सुसाइड कर लेता तो उसका जिम्मेवार कौन होगा। सवाल तो है कि एक समाज के तौर पर रिया चक्रवर्ती के साथ हमने क्या किया। इस बीच और क्या हुआ, बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का बयान आप सबको याद होगा, जिसने ये कहा था कि रिया की इतनी औकात नहीं है। ऐसे कुछ बात, औकात की बात तो आई। इसके बाद क्या हुआ, उस डीजीपी ने पॉलिटिक्स में एंट्री ली। हालांकि वो चुनाव नहीं लड़े, लेकिन वो वीआरएस लेकर एक पार्टी में शामिल होने वाले थे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने बिहार चुनाव के दौरान जो इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत हुई थी, उसमें उन्होंने बैनर लगाए थे सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे। उसने लिखा था, न भूले हैं न भूलने देंगे। ये सब कुछ किस और इशारा करता है, न भूले हैं न भूलने देंगे। क्या एक साल बाद, लगभग एक साल बाद, जून अभी आने में काफ़ी देर है, हालांकि 8 महीने 6 महीने, क्या इतने दिनों बाद हम भूल नहीं गए सुशांत को? क्या अब चर्चाएं होती हैं? क्या अब हम में से किसी के मन में जानने की तमन्ना है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई थी? क्या सोशल मीडिया का कैंपेन सिर्फ वहीं तक सीमित था जब तक रिया चक्रवर्ती जेल गई या रिमांड में रही या उनको परेशानी हुई? सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे इंसाफ मांगने वाले लोगों को सोचना चाहिए कि क्या उन्हें इंसाफ मिल गया, क्या वो जवाब मिल गया जिसका आप इंतजार कर रहे थे? वो वही सवाल है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई थी। इस बीच कई और लोग, रिया के भाई, उनके दोस्त, सुशांत के करीबी लोग, उन सभी पर सीबीआई या पुलिस या बाकी जांच एजेंसियों की नज़र रही, प्रोब हुआ, यहाँ तक कि उनके अकाउंट्स भी खंगाले गए, कितने पैसे कहाँ ट्रांसफ़र हुए यह भी देखा गया। लेकिन इसके बावजूद अभी तक एक भी ऐसे सबूत हाथ नहीं लगे हैं जो सुशांत के मर्डर की तरफ इशारा करते हो या ये इशारा करते हो कि रिया चक्रवर्ती या सुशांत के बीच में बहुत अमाउंट का ट्रांजैक्शन हुआ है, या ये इशारा करते हो कि रिया चक्रवर्ती सुशांत के पैसों से बहुत बड़ा काम कर रही थी। लेकिन इसका प्रभाव ये रहा कि रिया चक्रवर्ती शायद अब बॉलीवुड में वैनिश हो गई, उनका करियर लगभग ख़त्म कर दिया गया। क्योंकि अब अगर रिया चक्रवर्ती को फिल्में मिलती भी हैं तो इसमें शक है कि हम में से कितने लोग उसकी फिल्में देखने जाएंगे। रिया चक्रवर्ती को व्यक्तिगत तौर पर जो हानि हुई वो एक तरफ है, और जो इमोशनल हानि हुई, यानी सुशांत सिंह के मरने के बाद जो इमोशनल ब्रेक थ्रू उनको गुजरना पड़ा, जिससे वो गुजरी, वो एक तरफ है। इस बीच हम कंगना रनावत को कैसे भूल सकते हैं। कंगना रनावत वो शख्स रहीं जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के मरने के बाद बॉलीवुड के अगेंस्ट एक कैंपेन छेड़ा। उन्होंने ये कहा किस तरह से बॉलीवुड में माफियाओं का राज है, किस तरह से नेपोटिज्म है, और तमाम चीज़ों को लेकर सोशल मीडिया के वॉरियर्स के सपोर्ट के साथ उन्होंने एक अभियान छेड़ दिया। इस अभियान में बहुत लोग शामिल हुए। उन्होंने नेशनल टेलीविज़न पर आकर सभी लोगों पर बहुत गंभीर आरोप लगाए, और उस दौरान जो पूरा माहौल था वो पूरी तरह से एंटी बॉलीवुड हो गया था। इसी बीच यूपी में अलग से एक फिल्म सिटी बनाने की घोषणा भी हुई। अच्छी बात है, बननी चाहिए, हर राज्य में बननी चाहिए। लेकिन मैं वही बात कह रहा हूँ कि जिस तरह से कैंपेन छिड़ा था सुशांत सिंह राजपूत का, क्या आपको नहीं लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर हर किसी ने अपना उल्लू सीधा किया है? चाहे वो राजनीति हो बिहार की, चाहे वो कंगना हो, चाहे वो और भी लोग हों जो सोशल मीडिया पर सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे वीडियो बना कर अपने फॉलोअर्स इकट्ठा कर रहे थे, अपने लिए स्पॉन्सर जुगाड़ रहे थे, ट्विटर पर कैंपेन चलाकर यह जताने की कोशिश कर रहे थे कि वो सुशांत सिंह राजपूत के साथ हैं। लेकिन आज उनके मरने के महज 6-7 महीने बाद हम में से हर कोई सुशांत सिंह राजपूत को भूल गया है। हम भूल गए हैं कि अभी तक ये फैसला आना बाकी है, यह निर्णय आना बाकी है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत आखिर कैसे हुई थी। चलिए, भावनाएं तो बहुत हैं सुशांत के लिए, हम सभी सुशांत के साथ हैं, लेकिन जो रिया के साथ हुआ उसके तरफ भी देखने की ज़रूरत है। इसमें कोई शक नहीं है कि सुशांत एक जिंदा दिल इंसान थे, एक बहुत ही बेहतरीन शार्प ब्रेन उनके पास था, और सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, ज़िंदगी के बहुत अलग अलग फील्ड में उन्होंने दक्षता हासिल की थी। एक बेहतरीन इंसान थे, और जो बॉलीवुड के लोग कहते हैं कि वे सभी के बहुत अच्छे दोस्त भी थे। उनको खोने का गम हर किसी को है, हमें भी है, आपको भी है, और यही वजह है कि आज द फॉलोअप सुशांत को श्रद्धांजलि दे रहा है और उम्मीद कर रहा है कि इसी तरह से ब्राइट स्टार्स हमारे बीच आते रहें, अच्छी फिल्में देते रहें। और आपसे भी उम्मीद कर रहा है, द फॉलोअप उम्मीद करता है
किस तरह के फिल्म में आप भी देखें। सुशांत सिंह राजपूत को हमारी ओर से नमन, श्रद्धांजलि। लेकिन जो सवाल हमने उठाए हैं उस पर सोचने की ज़रूरत है। आप भी ढूंढिए और क्यों ना एक बार फिर से सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया जाए, बहुत स्पष्ट, किसी पे बिना अटैक किए हुए, कि हमें सुशांत सिंह राजपूत के मौत का कारण चाहिए। हमें जानना है कि उसकी मृत्यु कैसे हुई थी, जिसके बाद वो तमाम चीज़ें जो 5-6 महीने का पूरा माहौल बना रहा, वो एक कंक्लूजन पे तो पहुँचे। हम जिस रास्ते पर चले थे उसका मंजिल तो आए। इसी उम्मीद के साथ आपसे हम विदा लेते हैं। एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, उनके चाहने वालों को बधाई और द फॉलोअप की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि। नमस्कार। Followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in